हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी प्लॉट से आप जो है 5 कट्ठा 10 कट्ठा 2 कट्ठा कटिंग करके कैसे निकाल पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आज आप जो यहाँ पर प्लॉट कटिंग करना सीख जाएंगे। अगर आपको किसी को भी यहाँ पर जो 2 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा कर देना है तो कैसे दे पाएंगे, चलिए इस वीडियो में हम आपको बारीकी से बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर आपके पास एक प्लॉट होगा और इस प्लॉट को आपको क्या करना है कि अगर आपको किसी को जो है यहाँ पर 5 कट्ठा या फिर 10 कट्ठा या फिर 2 कट्ठा अगर इसको कटिंग करके देना है तो कैसे आप आराम से कर पाएंगे बिल्कुल सटीक तरीके से। तो सबसे पहले आपका जो है ये जो प्लॉट आपको दिख रहा है इसका पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर मेजरमेंट कर लेना है। इसका जैसे ही आप मेजरमेंट कर लीजिएगा तो मेजरमेंट करने के बाद कितना स्क्वायर फीट आता है ये चीज़ आपको यहाँ पर लिख लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इतना इस प्लॉट का जो है इतना मेजरमेंट करके इतना स्क्वायर फीट आया है। अगर आपको इसका अगर मेजरमेंट अगर आपको कैसे करता है अगर इसको नहीं पता है तो आप जो मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट पे जाइए, बहुत सारा वीडियो यहाँ पर जो है बनाया हुआ है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। नहीं तो वीडियो के लास्ट में जो एक वीडियो आपको नज़र आ जाएगा स्क्रीन पर, वो भी वीडियो जाकर के आप देख लीजिएगा। तो इसका जो है आप एरिया किसी भी प्लॉट का एरिया आप जो है निकालना सीख जाएंगे। अगर प्लेलिस्ट को अगर खोल के देख लेते हैं तो आप उसमें जो है बहुत सारा यहाँ पर इसी तरह का जो है प्लॉट हम कटिंग करके और उसका एरिया निकाल करके बताए हुए हैं। तो आपको सब इसका जो एरिया निकालने के बाद कितना स्क्वायर फीट आता है ये आपको यहाँ पर मेजरमेंट कर लेना है। उसके बाद जो है अगला जो आपका काम रहता है कि आपको कितना ज़मीन यहाँ पर जो कटिंग करके देना है और किस साइड में देना है। जैसे आपको इधर से भी आपको देना हो सकता है या फिर इधर से भी आपको हो सकता है या फिर इधर से भी हो सकता है या फिर इधर से भी हो सकता है, किधरों से भी हो सकता है। लेकिन आपको जो है एक चीज़ पहले एक रूल आपको जान लेना पड़ेगा, तभी आप किधरों से भी जो है यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। तो ये जो हम इधर से कटिंग करके हम आपको बताने वाले हैं ये आपका काल्पनिक रेखा है। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 5 कट्ठा ज़मीन जो निकाल के आपको देना है। तो 5 कट्ठा ज़मीन जो है आप कैसे इसको जो है यहाँ पर ये कर पाएंगे, इसको पहले जो है हमें फिट में चेंज करना पड़ेगा। ये जो अभी है कट्ठा में है क्योंकि 5 कट्ठा ज़मीन से हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर फीट में चेंज करेंगे, उसके बाद इसे कटिंग करेंगे। स्क्वायर फीट में चेंज कैसे कर पाइएगा आप देखिए। सबसे पहले आपको जो जितना भी कट्ठा आप ज़मीन लीजिएगा उसको जो है डिसमिल से क्या करना पड़ेगा, उसको इंटू कर देना पड़ेगा कि कितना डिसमिल ज़मीन होता है। मान के चलिए यहाँ पर 5 कट्ठा ज़मीन है तो आपके क्षेत्र में जो है कितने कट्ठा में जो है यहाँ पर डिसमिल होता है, कितने कट्ठा में 1 डिसमिल ज़मीन होता है। मेरे क्षेत्र में जो है यहाँ पर 1.5 डिसमिल में 1 कट्ठा होता है। तो यहाँ पर जो 5 कट्ठा ज़मीन का कितना डिसमिल ज़मीन हो जाता है, ये आपका सारा 12 डिसमिल ज़मीन होता है। आपका जो है क्षेत्र में जितने भी डिसमिल का 1 कट्ठा होता है वो आपको यहाँ पर कर लेना है। अगर आपको 10 कट्ठा यहाँ लेना है, अगर आपके क्षेत्र में जो 4.5 डिसमिल में 1 कट्ठा होता है तो आपको यहाँ पर ले लेना है, क्योंकि ये 5 हाथ की लग्गी से जो है यहाँ पर ये 5 हाथ की लग्गी पे जो है यहाँ पर ये ज़मीन की पैमाइश किया जाता है। जो हमारे किशनगंज जिला में जो है यहाँ पर इसी ये 5 हाथ का लग्गी से ही यहाँ पर पैमाइश किए जाते हैं। अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से अगर हैं तो आपके क्षेत्र में जो है 6 हाथ 6.5 हाथ या फिर आपका अलग हो सकता है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर आप लगा सकते हैं। आपका जो भी होगा, जितना भी डिसमिल से आप अपने ज़मीन की पैमाइश करते हैं, जितने भी हाथ का लग्गी से आपका डिसमिल डिसाइड होता है वो यहाँ पर आप ले लीजिएगा। चाहे आपका भी अगर 5 डिसमिल अगर आपको निकालना है तो आपको यहाँ पर ऐसे इस तरह से बैठा लेना है कि अगर 4.5 डिसमिल का अगर आपका कट्ठा है तो यहाँ पर 4.5 बैठा लीजिए। तो ये आप ध्यान से देखिएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी क्षेत्र का जो है यहाँ पर किसी भी क्षेत्र का जो है यहाँ पर एरिया आप आराम से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो 1.5 डिसमिल में 1 कट्ठा होता है तो 5 कट्ठा में कितना डिसमिल हो जाता है, 12.5 डिसमिल यहाँ पर 5 कट्ठा में हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, अब 1 कट्ठा ज़मीन जो होता है आपका 1 डिसमिल ज़मीन में यहाँ पर कितना यहाँ पर ये हो जाता है, स्क्वायर फीट हो जाता है। तो 1 डिसमिल ज़मीन में 435.6 डिसमिल बराबर जो है कितना होता है, 1 डिसमिल होता है। तो यहाँ पर टोटल डिसमिल कितना है, 12 डिसमिल है। तो 12.5 डिसमिल है यहाँ पर, तो इसको जो 435.6 वर्ग फीट से गुना कर देंगे 12.5 यहाँ पर डिसमिल को, तो यहाँ पर टोटल वर्ग फीट में ये चेंज हो जाएगा। तो ये सबसे पहला काम आपको ये कर लेना पड़ेगा। ये जैसे इसका आप एरिया निकालिएगा, एरिया निकालने के बाद कितना डिसमिल आपका ज़मीन है, कट्ठा से आपको डिसमिल में चेंज कर लेना है, डिसमिल से उसके बाद आपको स्क्वायर फीट में यहाँ पर चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर जो 1 डिसमिल बराबर 435.6 से आपको 12.5 से यहाँ पर इंटू कर लीजिएगा तो ये आपका इतना वर्ग फीट आ जाता है। तो ये 2 काम आपका हो जाता है। उसके बाद अगला जो आपका काम यहाँ पर रहने वाला है, अब आपको करना क्या है कि जितना भी आपका यहाँ पर ये आप कटिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो है कितना स्क्वायर फीट हमें देना है,
45 वर्ग फीट हमें जो है ज़मीन देना है। जो यहाँ पर 5 कट्ठा ज़मीन होता है, 12.5 डिसमिल ज़मीन, 5 कट्ठा यहाँ पर ज़मीन होता है। तो इसको क्या करना है, इधर से हमें कटिंग करके देना है। तो ये वाला लाइन आप कैसे वेरीफाई कर पाइएगा, तो इसके लिए जो करना क्या है, देखिए ये वाला पूरा जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका ये जो आपका प्लॉट दिख रहा है, इस प्लॉट का एरिया आपको यहाँ पर जो हम लोग निकाले हैं 23,400। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको लिख लेना है ऊपर। उसके बाद आपको जितना यहाँ पर एरिया निकाल के कटिंग करके देना है, 5 कट्ठा जमीन जो देना है, तो इसका स्क्वायर फीट कितना है, 5445। तो 5445 यहाँ पर नीचे हम लोग लिख लेंगे। इस तरह से आपको लिखने के बाद जो है इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो डिवाइड करने पर कितना आता है, 4.297 ये आ जाता है। तो इसको जो तकरीबन आप 4.3 से आप मान सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर ले लिए। लेने के बाद आप करना क्या है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये जो मेर है आपका, इस मेर की लंबाई और इस मेर की लंबाई से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसका अंतर, डिफरेंस कितना है ये आपको देख लेना पड़ेगा। तो 100 - 80 कीजिएगा, 100 - 80 कीजिएगा तो आपका कितना आता है, डिफरेंस 20 का आता है। अब ये जो 20 का डिफरेंस आया और आपने जो इसको यहाँ पर ये किया, ये जो निकाले आप, ये टोटल आपका जो टोटल प्लॉट का जो एरिया और आपको जितना निकालना उसका एरिया आप डिवाइड किए तो आप इतना आ गया। क्योंकि हम इसे अंतर निकालेंगे, ये वाला लाइन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 4.3 जो दिए हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो आपका अंतर आया 100 और 80 से जो जिसका अंतर आया उसको क्या करना पड़ेगा, 4.3 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये आपका टोटल निकल के इतना आ जाएगा, 4,651 आपका जो है निकल के आ जाएगा। क्योंकि आपका एक एक्यूरेट होगा, ये जो 3 आप अंक ले रहे हैं ये आपका एक्यूरेट आपका निकल के आएगा। तो ये करने के बाद अब आपको क्या करना है कि 100 माइनस, जैसे ये 100 है आपका, इधर से हमें कटिंग करके देना है। तो 100 माइनस आपको ये जो आप निकाले हैं, ये अंतर जो निकाले हैं आप 4,651, तो ये यहाँ पर दे देना है आपको। जैसे आप ये इसका माइनस कर दीजिएगा तो ये आपका निकल के आ जाएगा 95.349, ये आपका इतना आ जाता है। जैसे कि 95 ये जो है ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक आपका निकल के आ जाता है। जैसे ही आपका ये निकल के आ गया, अब आपका ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपका वेरीफाई होगा। ये वाला लाइन आपका निकल के आ गया। अब करना क्या है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को आपको ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर ऐड किया हुआ कि 95.349 प्लस 100, ये दोनों को ऐड कर लिए। उसके बाद 2 से इसको जैसे डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका इतना निकल के आ जाएगा, 97.674, ये आपका पॉइंट इतना निकल के आ जाता है। ये जैसे आपका निकल के आ जाएगा, अब आपका अगला काम जो होगा, जो मेन इंपॉर्टेंट काम होगा, इसका ये एवरेज निकल के आ गया आपका 97 पॉइंट, आपका इतना एवरेज निकल के आ गया। अब आपको करना क्या है, चौड़ाई आपको पता है कि चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई होता है। तो क्षेत्रफल कितना है आपका, कितना स्क्वायर फीट आपको देना है, ये जो है 5445, जो 5 कट्ठा ज़मीन है, इसका जो है जितना भी स्क्वायर फीट में निकल के आया है तो उसको ऊपर दे देंगे। उसके बाद जो है जो भी आपका यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, ये आपको 100 दिख रहा है, लेकिन इसका एवरेज, दोनों को एवरेज लेकर के ये इतना है 97.674 जो आया। तो इसको जो है जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका इतना निकल के आ जाएगा। देख सकते हैं ये आपका इतना निकल के आ जाएगा 55.746। तो ये आपका जो है यहाँ पर इतना पॉइंट निकल के आ जाता है। तो आप अब आपको करना क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये आपका इतना निकल के आ जाता है। अब ये जो इतना निकल के आ गया, अब इसको वेरीफाई करना है कि ये जो है इतना जो हमारा दिया हुआ 5445, ये इतना है कि नहीं, इतना के बराबर। अब इन दोनों को फिर ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को फिर ऐड करके देखिए कितना आता है, 54.746 और 54.746 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करके और 2 से डिवाइड करके कितना आएगा, उससे जो है ये वाला से आपको इनटू कर देना है। तो यहाँ पर क्या किए हम, सबसे पहले आपको ये भी आपको वेरीफाई कर लेना पड़ेगा। तो ये जो आपका निकल के आ गया 97.674 इंटू 55.746 जो है, इसको इंटू जैसे आप कीजिएगा इन दोनों को, जैसे कि आप इसको जैसे माने आप इन दोनों को अगर एवरेज कीजिएगा तो आपका इतना ही आता है 55.746 और 97.674 जो आपका पॉइंट आया है ये वाला। ये इन दोनों को जो है यहाँ पर इन दोनों को जैसे ही आप मतलब ऐड करके 2 से डिवाइड करके आएगा तो उसका एवरेज आपका इतना ही आता है। तो इन दोनों को इंटू करने के बाद आपका कितना यहाँ पर आ जाता है, 44.934। तो ये अप्रॉक्स जो है आपका इसके बराबर आ जाता है 5445, जिसे हमें यहाँ पर मांगा गया है। ये देख रहे हैं आप 5445 जो जितना यहाँ पर मांग रहा है उतना आपका यहाँ पर निकल के आ जाता है। ठीक है अप्रोक्स जी। तो इसी तरह से आप भी जो है अपना कोई भी जो है इसी तरह से प्लॉट अपना जो चाहे आप 2 डिसमिल हो या फिर 10 डिसमिल हो, 50 डिसमिल हो, 2 कट्ठा हो, 4 कट्ठा हो, ये कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है आप किसी भी प्लॉट का आप जो है कटिंग करके जो है यहाँ पर किसी को भी दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और आपको जो है इस तरह की प्लॉट कटिंग करने में कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं होने वाले हैं। अगर आपको हमारी द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स जो होता है वो आप ही के लिए होते हैं। आप अगर आपका कोई भी अगर राय होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कुछ भी यहाँ पर जो है अपना राय दे सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर आपको इस तरह की और भी जो है यहाँ पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग जो दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।